कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो आज खैर से बच्चे गए हैं स्कूल और मैंने उनको स्कूल वगैरह भेज दिया था। उसके बाद जो है ना थोड़ी देर के लिए आराम किया और फिर हस्बैंड को भेजा नाश्ता वगैरह करवा के। तो खैर से हस्बैंड भी चले गए हैं अपने काम पे, तो मैंने कहा चले मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मेरा ये मेकअप वाला जो बैग है उसका क्या हाल हुआ है बेचारे का। तो इसको मैं यहाँ पे अब क्लीन करने के लिए जो है ना भिगो दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और ये है कि क्या इसका नाम है, जब भीग जाएगा थोड़ा सा तो जल्दी आसानी हो जाएगी इसको साफ़ करने में। तो चले इसको मैं यहाँ पे भिगोती हूँ, तो फिर जो है ना उसके बाद अपना नाश्ता करती हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे डिप कर दिया है सरफ में, इस बैग को खोल के अच्छी तरह से। तो बस अब यहाँ पे भीगा रहेगा और जो है ना मैं अपने नाश्ता वगैरह उतनी देर में कर लूँगी, तो बाकी काम शाम कर लूँगी। तो इसको जो है ना तकरीबन घंटा डेढ़ यहाँ पे भीगा रहने देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये जो भी इसमें डस्ट वगैरह है जो भी कुछ है वो नरम हो जाए और अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो चले यहाँ पे इसको भिगो दिया है और अब करते हैं अपने आगे के। बादल भी आसमान पे आ गए हैं आज थोड़े थोड़े, और 2 दिनों से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो आज बादल भी आए हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं ये बादल हमारे साथ। तो चले थोड़ा सा मौसम ही ठंडा हो जाएगा जी। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया क्योंकि आटा गूंदा बिल्कुल नहीं था, तो मैंने कहा मैं आटा गूंद के रख लेती हूँ। साथ साथ बर्तन भी क्लीन किए हैं थोड़े से, अब थोड़े से पड़े हुए हैं। तो वो धूप देखिए भाई फिर से निकल आई है, बस ऐसी आँख में चोली हो रही है। तो चलें यहाँ पे जो है ना अपना फटाफट से नाश्ता तैयार करते हैं। नाश्ते में क्या करूँगी मैं तैयार, वो मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ। तो चलें आटा उठा के मैं फ्रिज में रखती हूँ। दूध वाली देगची भी फ्रिज में रखी है। आज सुबह क्या हुआ कि हस्बैंड दूध लेकर आए, तो उनके हाथ से अचानक दूध वाला शापर छूटा और पूरा दूध फैल गया सारे जगह पे ना। तो बस क्या कह सकते हैं, शायद वो हमारे नसीबों में नहीं था वो दूध। तो फिर दोबारा से हस्बैंड गए, दोबारा दूध लेके आए। बस इसी चक्कर में थोड़े से बच्चे लेट हो गए थे, लेकिन शुक्र है कि टाइम पे पहुंच गए थे। सिर्फ 5-10 मिनट ही लेट हुए थे। तो चले इसको रखती मैं फ्रिज में और फिर उसके बाद जो है ना अपना नाश्ता क्या करूँगी ये मैं आपसे टेबल पे शेयर करती हूँ जी। तो यहाँ पे नाश्ता मैंने कर लिया है तैयार। नाश्ते में मैंने ना मीठा अंडा बनाया है और उसके ऊपर मैंने इस नान को उल्टा पलटा के तो इसको इस तरह से मैंने लगा लिया, यानी कि जो मीठा अंडा बनाया था ना वो इसके ऊपर लग गया नान के ऊपर। और साथ बनाई है चाय। तो जो है ना बस आज का नाश्ता इस तरह से मेरा होगा, क्योंकि हस्बैंड लाए थे अपने लिए नान, तो उन्होंने मेरे लिए रखा था। तो फिर मैंने कहा चले मैं इस तरह से कर लेती हूँ। मैंने मीठा अंडा बना के उसके ऊपर नान को रख के और इस तरह से मैंने अपना ये तैयार कर लिया है और साथ में चाय पीऊँगी। तो चले यहाँ पे करते हैं फटाफट से नाश्ता और फिर उसके बाद लग जाते हैं अपने रूटीन के कामों पे। तो यहाँ पे बच्चे खैर से स्कूल से आ गए हैं, तो मैंने उनको खाना वगैरह दे दिया है, खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो चले यहाँ पे ना अब ये खाना वगैरह खा के फारिग होते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं इनको कहूँगी थोड़ा देर लेट जाएं, तो थोड़ी सी नींद वगैरह पूरी कर लेंगे अपनी। फिर उसके बाद जो है इन्होंने जाना है अपना एकेडमी। तो चले खाना शाना खा के बच्चे फारिग होते हैं, इनको फिर मैं कहती हूँ सोने के लिए, थोड़ा सा नैप ले लेंगे। तो ये है कि इनके लिए भी ज़रा आसानी हो जाएगी कि जाके फिर पढ़ना है, तो जाहिर बात है फिर मसला होता है। और अभी इनका स्पारा जो है ना वो भी रहता है, तो उसी टीचर ने कहा कि मैं इनको कुरान पाक भी पढ़ा दिया करूँगी। तो चलें अच्छा है कि वहाँ पे जाएंगे तो साथ ही वहाँ पे स्पारा भी पढ़ लेंगे और दूसरा भी पढ़ लेंगे। अब इनके पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, तो आज मुझे डेट शीट भी उन्होंने व्हाट्सएप कर दी थी इनकी स्कूल वालों ने। तो बस ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला। बस अल्लाह पाक बच्चों को कामयाब करे। तो बस अल्लाह ताला मेरे बच्चों के समेत सब के बच्चों को कामयाब करे हर इम्तिहान में, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी यहाँ पे मैं इनको खाना शाना खिलवा के तो फारिग होती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना बस इनकी सोने की करते हैं तैयारी। और मैंने नाश्ते के बाद वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि इसलिए कि मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था। तो मैं आपसे शेयर कर रही थी कि मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था। तो क्या हुआ कि कल जो है ना मुझे अपनी सिस्टर का फ़ोन आया अचानक ही। मैंने उसको कहा मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, तो उसने मुझे बताया, तो मेरा दिल बहुत बुरा हुआ कि मेरा ना भांजा है छोटा 3 साल का ना, तो बस अकेला है, शरारतें करता है बहुत ज़्यादा।
तो बस पता नहीं क्या बच्चों को शरारतें सूझती रहती हैं। तो उसने ना क्या किया कि मेरी सिस्टर ने चनों का सालन पका के रखा, उसको डाल के दिया प्लेट में, लेकिन वो ना अभी ठंडा काफ़ी यानी कि हद तक हो भी गया था, लेकिन गर्मी है, आपको पता है ठंडा नहीं होता। तो खैर वो उसको फूके मार रहा था और अपनी अच्छा जी तो बता रही थी, तो फिर मेमोरी फुल हो गई। खैर तो क्या हुआ, एकदम से जाके ना वो उस चनों वाले सालन में ना गिरा, और उसका जो कंधा होता है ना, पता नहीं राइट साइड वाला है या साइड, ये मुझे नहीं पता, कि मैंने देखा नहीं अभी। तो वो बेचारा जल गया, और उसका हुआ पीछे उसने कपड़ा हटाया तो उसकी ऊपर से स्किन ही नहीं उतर गई ना। बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ़ हुई, यकीन करें कि बस वो तो माँ है, उसने देखा होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा, आई नो। तो मैं तो खाला हूँ, तो मैंने सुन के मेरा दिल बहुत वो हो रहा था। खैर मेरा इरादा था कल के कि मैं अम्मी के घर से चलो उसकी तरफ जाऊँगी, लेकिन नहीं जा सकी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना इम्पॉसिबल नहीं समझा जाना। तो चलें, क्योंकि उस साइड पे रास्ते भी सारे बंद हुए हैं, इस वजह से जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है वहाँ पे जाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, पहले से काफ़ी बेहतर है। ये है कि काफ़ी बचत होगी, चेहरा बच गया, नहीं तो बड़ा मसला होना था। लेकिन फिर भी बच्चा है तो आपको पता है उसकी जलन ही बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से उस बेचारे के भी पेपर स्टार्ट हो रहे हुए हैं। तो उसकी माँ जो है ना, बस उसको ज़ाहिर वो छुट्टी भी नहीं करवा सकती। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म के सबके पेपर स्टार्ट हुए हैं। खैर मेरे बच्चों के मंडे से हो रहे हैं, अल्लाह ताला खैर रखे। तो बस ये है कि शुक्र है अब काफ़ी पहले से बेहतर है और रिलीव है। तो मुझे भी थोड़ा सा सुन के सुकून हो गया। तो बस उसका फ़ोन आ गया था, तो इसलिए फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। तो बस जो है ना यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सलामत रखे। इसी तरह मेरी बेटी छोटी थी, ये तकरीबन कोई 1.5 साल की या पौने 2 साल की होगी। तो इसने क्या किया, इसी तरह मैं ना चाय बना के तो साइड टेबल पे रख के गई, मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाना था। इसने क्या किया कि हालांकि ना मेरे ना ससुराल में क्या करते, बच्चों को रस्सी से बांध देते हैं, कमर में डाल के ना तो उसको बांध देते हैं, यानी कि उसकी इतनी रेंज रखते हैं कि वो अपने खिलौनों के पास जा सके, अपनी चीज़ों के पास जा सके और कहीं ना जाए। खैर मैंने भी इसको बेड पे बांधा हुआ था, तो ये जो है ना बैठी हुई थी, अल्लाह जाने ये हालांकि उसके पास जा नहीं थी सकती क्योंकि साइड टेबल से बहुत दूर था इसका हाथ। लेकिन बस जब कहते हैं ना कोई काम होना हो, मेरी बेटी ने क्या किया, अचानक से गई और मैं वाशरूम में गई हूँ सिर्फ, तो बस उतने में इसने काम दिखा दिया कि आके चाय के मग्स को पकड़ा और वो गरम गरम मग इसके जो है ना बाजू पे आके गिरा लेफ़्ट साइड की। और ये शुक्र है कि चेहरे पे या कहीं और नहीं पड़ा। तो वो यकीन जाने, हालांकि फुल सर्दियाँ थी तब इसका जब हुआ। तो मैंने जब इसकी हाई नेक उतारी ना, तो एकदम से वो ऐसे था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि इसकी स्किन भी साथ उखड़ के आ गई, और मुझे इतना हुआ, और यकीन जाने मैं आपको बयान नहीं कर सकती कैसे हो रहा था कि जैसे मेरा दिल बाहर आ जाएगा। तो बस बच्चे जो है ना ये छोटे छोटे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो कल मेरी सिस्टर ने भी मुझे कहा ना, तो मुझे वही सीन याद आ गया अपनी बेटी वाला ना, कि किस तरह से इसी तरह से स्किन निकली थी। और बच्चा होता है मासूम, तो ज़ाहिर बात है स्किन भी उसकी बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होती है। तो बस तो मैंने बहुत मुश्किलों से फिर इसका ज़ख़म ठीक हुआ। आपको पता है जल्दे का ज़ख़म जो है ना बहुत मुश्किल से ठीक होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक झिली सी आ जाती है, लेकिन वो ज़रा सा कुछ टच होना तो फिर से वो इतना ताज़ा ज़ख़म होता है कि खून निकल आता है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो बस मेरी खुद टांग जल गई हुई है। एक दफ़ा चाय के साथ ये देगची जो थी ना उल्ट के मेरे ऊपर आ गई थी पूरी, और मेरी तो ऐसे हो गया था एक वक्त कि मैं सोचती थी कि मेरी टांग ज़ाया हो जाएगी, अल्लाह रहम करे। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हमें सलामत रखे। बड़ा मैंने उसको जो है ना तकलीफ़ में मैंने एक वक्त गुजारा था वो, क्योंकि मेरा जब हुआ था तो तब ना ये बरसात का महीना था, बहुत ही गंदा वाला मौसम। तो बस बहुत मुश्किल हुआ था, वो भी मुझे 2-2.5 महीने लगे थे उसको रिलीव होने में ना। तो शुक्र है अल्लाह पाक है कि काफ़ी कि वो बस ठीक हो गया था। बस एक वक्त होता है कि जब उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। तो चलें यहाँ पे मैं बच्चों को सुलाने की तैयारी करती हूँ, और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी, तो बस फिर मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा मैं आपको वो भी बता दूँ। तो चलें, बच्चे खाना खा के फ़ारिग होते हैं और फिर इनको मैं सोने के लिए कहती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने भेज दिया है पढ़ने के लिए ट्यूशन, और जो है ना यहाँ पे मैं साथ साथ हंडिया का भी कर रही हूँ। तो आज जो है ना मैंने काफ़ी अरसे बाद आलू मेथी खाने का वो हुआ, क्योंकि ना मैंने सर्दियों में ना
मैं मेथी मंगवा के तो मैं क्या करती होती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी, इसको हल्का सा बॉईल करके, बस हल्का सा ब्लांच ही करती हूँ करके, तो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया हुआ था। बहरहाल इसको अब मैं यहाँ पे जो है ना प्याज को यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। तो बस जिस तरह ये होता है, इसमें लहसुन अदरक डाल के और इसमें मेथी डाल के इसको रखती हूँ। तो साथ साथ आलू भी कट कर रही हूँ और बर्तन वगैरह भी साथ धो रही हूँ। और साथ में मैंने यहाँ पे अपने बालों को भी डाई करना है। मैंने डाई वगैरह निकाल के रखी थी, लेकिन अभी नहीं की, क्योंकि इसलिए कि आपको पता है चूल्हे के आगे आओ तो पसीना आता है, तो ये ना हो कि सारा बालों के साथ साथ चेहरा भी रंगा जाए। तो बस यहाँ पे जो है ना, अभी मैंने डाई नहीं लगाई। तो चलें, यहाँ पे मैं मसाले फटाफट डन करती हूँ। साथ साथ हल्दिया को भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शायद ना शेयर करूँ, तो बस वर्बली थोड़ा सा बता दूँगी मैं। तो चलें, इसको यहाँ पे बस ये हो गया है मेरा, लाइट ब्राउन हो गया था, पानी डाल दिया इसमें मैंने, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ, साथ में मेथी डालती हूँ। तो बस इसको 2 मिनट के लिए ज़रा दम पे रखती हूँ। फिर उसके बाद इसमें मसाले और टमाटर डाल के इसको भून लूँगी। फिर उसके बाद आलू डाल के अच्छी तरह से भून के तो बस पानी लगा दूँगी। तो चलें, यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना आलू भी कट कर लिए हैं और मसाला भी तकरीबन भून चला है मेरा। मैंने हल्की आंच पे रख दिया था सब कुछ डाल के। पहले मेथी को बताया था, जिस तरह मैंने गलाया हल्का सा, पहले ही वो हुई भी थी लेकिन थोड़ा सा गला लिया। और अब इसमें मैंने टमाटर और सारे मसाले डाल के तो इसको जो है ना मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे रख दिया था। तो ये हल्की आंच पे तकरीबन भुन गया है। तो बस आलू मेरे कट हो गए हैं और मैंने डाई भी लगा ली सबको। तो बस अब मैं यहाँ पे इसको भून के तो इसको यहाँ पे पानी लगा दूँगी और इतने में मैं पे अपनी जो है ना अपर लिप्स कर लूँगी और फिर उसके बाद शावर ले लूँगी। तो आज मैंने सोचा चलें साथ साथ अपने पे भी थोड़ी सी तवज्जो देते हैं और साथ साथ हंडिया भी बना लेते हैं। तो बस इसी तरह से जो है ना आज का मेरे टास्क था। फिर उसके बाद मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता ही किया हुआ जो आपके साथ शेयर किया था। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, लेकिन मुझे हो रहा है कि मैं पहले इसको करके शावर ले लूँ और फिर उसके बाद मैं रोटी वगैरह बना के तो फिर खाना खाऊँ। तो चलें फटाफट से मैं यहाँ पे काम करती, इसलिए मैंने आज आपसे रेसिपी नहीं शेयर की मुकम्मल, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे जल्दी सारा काम करना है, क्योंकि रेसिपी बताने में फिर टाइम लग जाता है, तो फिर बहुत मसला हो जाता है। तो चलें यहाँ पे मैं इसको भून के पानी लगाती हूँ और फटाफट से फिर अपना काम। तो यहाँ पे जो है ना मेरी हंडिया तकरीबन तैयार है। तो बस मैं इसको ना ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें जो है ना ये जिसे कहते हैं ना घी की तरह वो मैं रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा ड्राई वाली फिर पसंद नहीं है इतनी मुझे, और ना मेरे घर में कोई इतनी शौक़ से फिर खाता है। तो चलें यहाँ पे मैं जो है ना इसमें मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। तो मेरा खाना यहाँ पे डन है। तो बस अब मैं चूल्हा यहाँ पे करूँगी बंद और अब मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। तो बस मैंने अपने लिए कपड़े निकाल लिए हैं, तो जाते हैं और जाके शावर लेकर आते हैं। तो ना मेरे बाल जो है ना जेट ब्लैक है, जिसे कहते हैं ना फुल ब्लैक, मेरे बाल वो है बिल्कुल जेट ब्लैक है। तो बस मैंने जब शौक़ चढ़ा स्टिकिंग का तो करवाने लगी, तो स्टिकिंग जो थी ना वो हो नहीं थी रही, तो उसको कट डाउन किया थोड़ा सा इस तरह से ना। उसकी वजह से मुझे आइडिया नहीं था कि बालों की जो असल डाई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। खैर उसकी सज़ा भुगत रही हूँ मैं। वो जहाँ से डाई हुआ था यानी कि स्टिकिंग हुई थी कट डाउन करके, वहाँ से वो बालों का असल रंग भी ख़त्म हो गया, वाइट यानी कि निकल आए। और आपको पता है एक बार डाई लगा दो तो फिर बाकी बाल भी आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाते हैं। बहरहाल आजकल तो कोई पता ही नहीं चल रहा, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के बाल जो है ना वो वाइट हो रहे हैं। तो ये जज करना मुश्किल है जी क्या है कि बाल क्यों वाइट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल खुराकें भी कुछ इस तरह से हैं। तो मेरे बिल्कुल जेट ब्लैक हैं बाल। तो चलें यहाँ पे मैं ना शावर लेती हूँ। तो मैं शावर लेने के लिए बस जा रही हूँ। तो मैंने ये वाला सूट निकाला है आज मारिया बी का। ये जो है ना रेप्लिका उसका असल नहीं है। तो मैं जो ना मारिया बी के, सना सफीनास के और खाड़ी के ज़्यादातर मेरे पास रेप्लिका है। तो खैर ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चले आज ये वाला पहनते हैं। और यहाँ पे जो है ना फिर मैं शावर लेके फ़ारिग होती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो चलें फटाफट से
शावर लेते हैं और फिर उसके बाद बनाते हैं रोटी। तो यहाँ पे मैं शावर लेके हो गई हूँ फ़ारिग, तो अब खाना खाने लगी। ये रोटी बनाई अपने लिए और साथ में ये सालन है। तो जो है ना खाना खाती हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी, क्योंकि चाय के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। तो मैंने कहा बार बार क्या मैं बाहर जाऊँ और पंखे में जो है ना बैठूँ, थोड़ा सा सुकून लूँ और जो है ना फिर उसके बाद क्या इसको कहते हैं, मी टाइम एंजॉय करूँगी, क्योंकि बच्चे भी गए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एलईडी लगा लूँगी। तो चले शुक्र अल्लाह का कि अब नेट वगैरह कुछ काम करना शुरू हो गया है। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हम पर अपना करम रहम फजल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले यहाँ पे खाना खाते, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो यहाँ पे बच्चे आ गए हैं एकेडमी से पढ़ के। तो यहाँ पे ना बस बच्चे और मैं लगे हैं लूडो की गेम लगाने। पहले तो बहुत ज़्यादा खेलते थे, लेकिन अब ज़ाहिर बात है मसरूफियत इतनी होती है, थक जाते हैं तो इसलिए नहीं खेलते। तो चले यहाँ पे लूडो खेलते हैं। लेकिन वैसे एक बात है, मैं जब भी खेलती ना तो मेरे बच्चे हर दफ़ा हार जाते हैं। तो चले यहाँ पे खेलते हैं लूडो। तो फाइनली हम लोगों ने गेम खेल लिया है और एंड पे जीती कौन है? हाँ, हमेशा मैं इनसे जीत जाती हूँ, हमेशा। और मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप क्या ऐसा करती हो जो आप जीत जाती हो, देख लें। तो बस मैंने इनके साथ गेम लगाई और मैं जीत गई। तो एक दफ़ा ना हम लोग गए थी, मेरे चचा ससुर होते हैं दरशादारे वाली साइड पे ना, तो हम उनकी तरफ गए। तो वहाँ पे मैंने गेम लगाई और उन्होंने लगाई कि शर्त से ना कि हमें कोई जो जीतेगा वो ये खिलाएगा, ये करेगा, हारेगा। खैर मैंने कहा चलें ठीक है जी, करते हैं। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि यकीन जाने मैं ना वहाँ पे मैंने टोटल 12 गेमें खेली, जिसमें से सिर्फ मैं एक हारी और बाकी 11 गेम्स में जीत गई। और मज़े की बात ये, जिस गेम पे वो शर्त नहीं ना लगी थी वो वाली गेम हारी बता रही थी, यानी कि ना जो एक गेम उन्होंने बगैर शर्त के लगाई थे मैं वो हारी, बाकी मैं सारी गेमें जीत गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। तो चले अभी भी यहाँ पे मैं जो है ना जीत गई हूँ और ये हार गए हैं बच्चे। तो बस अब देखती हूँ आगे बारी लगाते हैं कि नहीं। फिर से गेम लगाने पे बच्चे राज़ी हो गए। चले देखते हैं क्या होता है। अब ऐसा गेम लगाने का याहू। अच्छा जी, तो देख लें यहाँ पे फिर से मैं जीत गई और इसने रौंदी डाल दी मेरे बेटे ने। बहन के साथ खेला तो गेम बंद कर दी। देख ले मैं फिर से जीत गई। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं घर, खैर से उनको खाना वगैरह भी दे दिया है। तो खाने वगैरह से हो गए हैं फारिग। तो चले यहाँ पे ना हम लोग थोड़ी देर के लिए चले हैं पार्क में। लेकिन आज मैं अपनी कोई भी वीडियो पार्क में शूट नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है, डेड हो गई है। और मैं अपना मोबाइल घर चार्जिंग पे लगा के चली जाऊँगी। तो मैं बाहर वीडियो बना रही थी आप लोगों से इजाज़त लेने के लिए। तो क्या हुआ कि एकदम से चार्जिंग मैं आपको बता रही थी कि ख़त्म हो गई है। तो मोबाइल ने कहा कि नहीं भी मैंने अब आगे नहीं चलना, तो मुझे थोड़े सा चार्जिंग पे लगा लो। तो बस जैसे ही थोड़ी सी चार्जिंग हुई है तो मैं बस यहाँ पे आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। तो ना हम लोग जा रहे हैं ज़रा पार्क में। तो आज मैं वहाँ पे वीडियो कोई नहीं शूट करूँगी, क्योंकि इसलिए एक तो मोबाइल की बैटरी डाउन है, उसको चार्जिंग पे लगा दूँगी, और दूसरा जो है ना एक एक रूटीन देख के आप लोग भी फिर उकता जाते हैं। तो इसलिए जो है ना आज मैं बस आपसे यहाँ से इजाज़त लूँगी और फिर हम निकलेंगे। तो चलें जो है ना मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों के हस्से से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।